हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड. सो किड्स, आपको याद है कि आपने मैम के साथ हेल्पर्स लर्न किए थे. हेल्पर्स कौन होते हैं? जो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं. जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं या हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो ये सारे हेल्पर्स अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, यानी सारी सोसाइटी की हेल्प करते हैं. तो बेटा हमेशा इनका थैंकफुल रहना है, ठीक है? तो आज हम फिर से आर हेल्पर्स रिवाइज करते हैं. तो मैम के साथ आपने भी सारे हेल्पर्स के नेम बोलने हैं. हु इज़ दिस? पुलिसमैन. पुलिसमैन कौन होते हैं? जब कोई घर में चोर आ जाते हैं या हम किसी मुसीबत में होते हैं तो पुलिस वाले आके आपकी या हमारी हेल्प करते हैं, तो वो हैं पुलिसमैन. तो आप में से कई बच्चे पुलिसमैन बनना चाहते होंगे. नेक्स्ट इज़ ग्रॉसर. ग्रॉसर क्या होता है? ग्रॉसरी शॉप पे जो रहते हैं. जब आप मार्केट से कुछ भी खाने पीने का सामान लेने जाते हो तो आपको ग्रॉसरी शॉप से मिलता है ना, तो उसे कहते हैं ग्रॉसर. नेक्स्ट इज़ नर्स. लुक, दिस इज़ नर्स. तो नर्स क्या करती है? डॉक्टर की हेल्प करती है और आप सबको भी ठीक करती है, इंजेक्शन लगाती है. नेक्स्ट इज़, बताओ ये कौन है? प्लम्बर. प्लम्बर क्या करता है? जब आपके घर में कोई टैप्स या कुछ भी ख़राब हो जाता है, आपने कोई भी कनेक्शन दिलवाना होता है तो आप प्लम्बर को बुलाते हो. नेक्स्ट क्या है? बताओ मैम को. दिस इज़ पेंटर. तो पेंटर कौन होता है? जो कि आपके घर में वाइट वॉश करता है, पेंट करता है. एक बार फिर से रिवाइज करें. पुलिसमैन, ग्रॉसर, नर्स, पेंटर एंड प्लम्बर. तो देखो इन सब के भी टूल्स होते हैं. पुलिसमैन ने भी स्टिक पकड़ी होती है, ग्रॉसरी वाले के भी टूल्स होते हैं, नर्स के पास भी मेडिसिन होती हैं, इंजेक्शन होता है, और पेंटर के पास उसके पेंट ब्रश होते हैं, और ये कौन है? प्लम्बर. प्लम्बर के पास भी उसके टूल्स होते हैं, है ना. अब नेक्स्ट करते हैं. व्हाट इज़ दिस? टीचर. टीचर टीचेज यू. पढ़ाते हैं ना मैम आपको. टीचर के टूल्स कौन से होते हैं? चॉक, डस्टर, पेन. नेक्स्ट इज़ फायर फाइटर. जो कि कहीं पे भी आग लग जाए तो फायर फाइटर आके उसे बुझाते हैं, फायर ब्रिगेड में. नेक्स्ट इज़, बताओ ये कौन है? डॉक्टर. जब आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना मेडिसिन लेने. नेक्स्ट इज पोस्टमैन, पोस्ट विमेन. पोस्टमैन भी हो सकता है, पोस्ट विमेन भी हो सकती है. तो बेटा ये पोस्टमैन हमारे लिए लेटर्स लेके आते हैं. नेक्स्ट इज डेंटिस्ट. तो डेंटिस्ट भी डॉक्टर होता है जिसके पास हम अपने टीथ चेक करवाने जाते हैं. तो देखा आपने कितने सारे हेल्पर्स फिर से रिवाइज किए. तो बेटा आपने इनके नेम रोज़ लर्न करने हैं, इनको रिवाइज करना है अच्छे से. बताओ मैम ने कौन कौन से बताए थे. पर इसके अलावा भी बेटा आप कर सकते हो कोई भी नेम, जैसे कि मैम ने आपको पहले भी बोला था. और सबको अच्छे से नेम याद होने चाहिए. पर बेटा आपने ये नहीं सोचना कि आपने थोड़ी देर के लिए हेल्पर नेम याद किए, बाद में आप भूल जाओ. आपको पता है हेल्पर्स तो हमारे आसपास ही होते हैं. आपके घर में मेड्स आती हैं, आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, और टीचर जो आपकी हेल्पर है वो तो रोज़ आती है आपके पास. और कौन से हेल्पर्स होते हैं? आपके पापा भी जाके किसी की हेल्प करते हैं शॉप पे या ऑफिस में, तो वो भी हेल्पर है ना. और कौन होते हैं हेल्पर? नर्स होती है, स्वीपर्स बाहर जो रोड साफ़ करने आते हैं वो भी स्वीपर्स होते हैं. आपको पता है ना कोरोना वायरस के टाइम पे हमारे इन हेल्पर्स ने ही हमें बचाया है. कौन कौन से हेल्पर्स थे हमारे? जिन्होंने डॉक्टर्स, नर्सेज, जिन्होंने कोरोना से हमारी रक्षा की. डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, और ऐसे हेल्पर्स भी थे जिन्होंने बहुत से गरीब लोगों को खाना भी खिलाया, तो वो भी हमारे हेल्पर हुए ना. उन्होंने भी इस मुश्किल टाइम में हेल्प की सबकी. और कौन से हेल्पर थे? स्वीपर्स, जिन्होंने इतने लॉकडाउन में भी और इतने बुरे टाइम में भी हम सबकी मदद की और कभी भी काम करने से मना नहीं किया. और कौन है? सोल्जर्स भी होते हैं हमारे हेल्पर्स, जिन्होंने हमेशा हमारी रक्षा की. पुलिस, पुलिस ने कितनी रक्षा की कोरोना के टाइम पे, कितनी हेल्प की हमारी. उन्होंने सारी सेफ्टी रखी ना. तो हमें सबको इन सब का थैंकफुल होना चाहिए. तो बेटा अब हम अपने बुक के पेजेस करेंगे. सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डू पेज नंबर 27.
हेल्प द डॉक्टर टू रीच द पेशेंट। जैसे आपने पहले मेज़ किए थे ना, उसी तरह से आपने ये भी करने हैं। तो बेटा आपने डॉक्टर को उसके पेशेंट तक पहुंचाना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद मैम। हमने देखना है कि जो हमारा रास्ता ओपन है हम वहाँ से जाएंगे। अरे ये तो आगे बंद है, तो हमने टर्न कर लिया। अब यहाँ से टर्न किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया। अरे हम तो पहुंच गए पेशेंट तक। सो चिल्ड्रन आपने भी इसी तरह से करना है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28। So guide the bridge to the house which is on fire. Guide the fire brigade to the house which is on fire. यानी कि जब कहीं आग लग जाती है तो आप फायर ब्रिगेड को बुलाते हो ना, तो आपने यहाँ पर भी फायर ब्रिगेड को हाउस तक पहुँचाना है जहाँ पर कि आग लग गई है। तो कैसे पहुँचाएंगे? चलो पहुँचाओ मेरे साथ। अरे किधर को जाना है? यस, नाउ दिस वे, दिस वे। यस, वी रीच। तो देखा, फायर ब्रिगेड को हमने हाउस तक पहुंचा दिया ना। तो इसी तरह से बेटा आपने दोनों पेजेस करने हैं और मैम को इसकी फ़ोटो सेंड करनी है। सो बेटा अब आपने जो हेल्पर्स के 2 पेजेस किए उसके साथ आपने बुक रीडिंग भी करनी है, क्योंकि वो तो बहुत इजी हैं पेजेस, वो तो आपके 2 मिनट्स में हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट रीडिंग विद मी। लैप, टैप, कैप, नैप, मैप, लैड, सैड, बैड, मैड, पैड, रैग, टैग, बैग, वैक्स, फैट, सैट, रैट, कैट, बैट, हैट, पैट, मैट, जैम, हैम, कैब, फैन, वैन, रैन, कैन, पैन, मैन। बेटा कई बच्चे जब मुझे वीडियो भेजते हैं रीडिंग की तो वो बोल रहे होते हैं मैड, बैट। इस तरह से नहीं बोलना, आपने सही प्रोनाउंसिएशन करनी है जैसे अभी मैम ने की थी। नाउ नेक्स्ट पेज, फ्रेजेस भी आपने साथ साथ में ही रीड करने हैं ताकि आपको इनकी रीडिंग आ जाए। अ लैड, अ सैड लैड। दिस इज़ अ सैड लैड ना, ये कितना उदास है, तो हमने यहाँ लिखा अ सैड लैड। अ रैट, अ फैट रैट। दिस इज़ अ फैट रैट ना, फैट है ना रैट। अ कैट, अ कैट सैट। कैट बैठी हुई है ना, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? अ कैट सैट। अ वैन, अ वैन रैन। वैन रैन है ना, तो हमने यहाँ पे अ वैन रैन लिखा। नेक्स्ट इज ए वॉवल। सो स्टार्ट रीडिंग ऑफ ए वॉवल। बेग, लेग, पेग, रेड, बेड, लेड, फेड, वेड, वेब, den, men, pen, hen, ten, hem, pet, set, met, jet, bet, vet, net, get. Now do phrases of vowel a. A net, a red net. This is a red net, तो हमने यहाँ क्या रीड किया? A red net. A hen, a fat hen, because this is a fat hen. A pet, a wet pet. Wet है ना ये pet, गीला है. A pen, a red pen. This is a red pen. सो बेटा इसी तरह से आपने रोज़ रीडिंग करनी है, जैसे मैम आपको व्यंजन, स्वर और इसकी रीडिंग करने के लिए कहते हैं। जो बच्चे तो रीडिंग करेंगे वो तो आगे निकल जाएंगे, और जो बच्चे मम्मा को मना करेंगे कि हमने नहीं पढ़ना, हमने नहीं रीडिंग करनी, हमने नहीं वीडियो बनानी रीडिंग की, तो वो बच्चे पीछे रह जाएंगे। तो अब ये आपके हैंड में है, आपके हाथ में है कि आपने आगे निकलना है या आपने पीछे रहना है। जिन बच्चों की वीडियो आएगी रीडिंग की वो बच्चे आगे निकल जाएंगे, और जिनकी नहीं आएगी वो पीछे रह जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्लास।
So kids, what is this? This is a sweeper. Sweeper cleans our home. और हमारे स्कूल को भी साफ करती है, हर जगह को साफ करते हैं स्वीपर्स. स्वीपर्स ने हमारी कितनी हेल्प की है हमेशा. तो स्वीपर्स के पास क्या क्या होता है? ब्रूम होता है, उनके पास मॉप होता है और वो उससे सारी क्लीनिंग करती हैं. डस्ट भी क्लीन करती हैं और जहाँ वाटर होता है उसको भी क्लीन करते हैं. तो ये भी हमारे हेल्पर है ना. तो चलो अब हम इसकी पोएम स्टार्ट करते हैं. The sweeper is here with dust everywhere. The sweeper is here with dust everywhere. She has a broom to clean up every room. She has a broom to clean up every room. The sweeper is here with spilled water everywhere. The sweeper is here with spilled water everywhere. She has a mop to wipe up every drop. She has a mop to wipe up every drop. To wipe up every drop. To wipe up every drop. So kids, did you enjoy the poem? Yes. देखा आपने स्वीपर कैसे हमारी हेल्प करती है. तो अब मैम आपको कुछ क्वेश्चंस पुट करेंगे. आपने भी कोशिश करनी है उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज स्वीपर? आंसर इज, स्वीपर इज आवर हेल्पर. सो number 2 is, what did the sweeper have? Sweeper had broom and mop. Number 3 is, what does sweeper clean? Answer is, sweeper cleans dust and water. इसके अलावा भी स्वीपर्स बहुत सारी चीज़ें साफ़ करते हैं और हमारी हमेशा हेल्प करते हैं. तो देखा कितनी अच्छी पोएम थी. तो बेटा आपने ये पोएम बहुत अच्छे से लर्न करनी है. बहुत छोटी सी पोएम है और विद एक्शंस करनी है. और मैम को जैसे ही लर्न हो जाए मैम को उसकी वीडियो सेंड करनी है. और बेटा बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन का अपना ध्यान रखना है कि गलत वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं करने. और उसके अलावा मैम आपको इसकी ऑडियो भी सेंड करेंगे जिसको आपने बहुत इन्जॉय करके सुनना है. So kids, be happy, stay home and stay safe. Bye bye. Have a nice day.